हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 4 सितंबर 2024 दिन बुधवार का हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, साथ ही आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले, देश के अलग अलग राज्यों की ओर से अपडेट जानेंगे। काम की बड़ी खबरें और अपडेट जानकारियां आपको मिलने वाली है। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी 2 दिवसीय द्विपक्षीय दौरे पर ब्रुनेई पहुंच चुके हैं और ब्रुनेई का द्विपक्षीय दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। एयरपोर्ट पर ब्रुनेई के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्ला ने पीएम मोदी का स्वागत किया और इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दरअसल पीएम मोदी ब्रुनेई के किंग हाजी हसनल बोलकिया के बुलावे पर पहुंचे हैं। आज ब्रुनेई के सुल्तान के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर का दौरा कर वापस इंडिया लौटेंगे। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान के होटल के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने भी पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने ब्रुनेई की ऐतिहासिक मस्जिद का दौरा किया है। भीड़ में बच्चों को भी दुलारा। अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया, जो कि दुनिया में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद दूसरे सबसे लंबे समय तक राज करने वाले किंग हैं। उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कार कलेक्शन भी है, जिसकी कीमत लगभग $5 बिलियन है। 7000 लग्जरी गाड़ियां, गोल्ड से घर बना हुआ है। ब्रुनेई के सुल्तान की लाइफस्टाइल वाकई गजब की है। ब्रुनेई में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रुनेई और सिंगापुर दोनों भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में महत्वपूर्ण साझेदार हैं। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि दोनों देशों की उनकी यात्रा से दोनों देशों और आसियान क्षेत्र के साथ नई दिल्ली की साझेदारी और मजबूत होगी। वहीं आपको बताएं, पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में अगले हफ्ते चुनाव प्रचार की शुरुआत भी करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर का सियासी पारा भी हाई पर है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी भी अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। वहीं यह भी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को झारखंड का दौरा करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है। पीड़ित कोमा में गई या फिर अगर पीड़िता की मौत हो गई तो दोषी को 10 दिन में द एंड। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हुआ है। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या जान चले जाने पर दोषी को 10 दिन में लटकाने वाली सजा मिलेगी। भाजपा ने भी इस बिल का समर्थन किया है। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद फिर ये कानून बन जाएगा। और आरजी करके पूर्व प्रिंसिपल को स्वास्थ्य विभाग ने निलंबित कर दिया है। संदीप घोष पर वित्तीय गड़बड़ी करने के आरोप हैं। सीबीआई ने 8 दिन की कस्टडी में ले लिया है। इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया और कहा कि संदीप घोष के खिलाफ जारी कानूनी कार्रवाई के चलते उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। इससे पहले 28 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने भी संदीप घोष की सदस्यता को रद्द कर दिया था। आरजी कर केस के विरोध में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी में भाजपा की तरफ से आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। और कोलकाता मामले में सहयोग नहीं कर रही ममता सरकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केंद्र ने बंगाल की ममता सरकार पर सीआईएसएफ को सहयोग देने में असहयोग करने का आरोप लगाया है। केंद्र ने अदालत से राज्य सरकार को सहयोग देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाने की मांग की है। और वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान 0.4% बढ़ाया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7% किया है। आरबीआई ने अनुमान 7.2% बताया था। हमास की धमकी, इजरायली बंधकों को ताबूतों में भेजेंगे। कहा कि सेना भेजी तो खामियाजा भुगतना होगा। परिजन तय करें बंधक जिंदा चाहिए या नहीं। गाजा में इजरायली बंधकों के शव मिलने के बाद हमास ने इजरायल के लिए ये चेतावनी जारी की है। हमास ने कहा कि अगर इजरायल की सेना ने उन पर दबाव बनाना बंद नहीं किया तो वे बंधकों को ताबूतों में रखकर इजरायल भेजेंगे। हमास ने धमकी देते हुए कहा कि वह इसके लिए अपने लड़ाकों में आदेश भी दे चुका है। वह गाजा युद्ध के बीच ब्रिटेन ने बड़ा फैसला लिया है। इजरायल को हथियारों के निर्यात पर रोक लगा दी है। और रूस ने यूक्रेन पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और दावा किया जा रहा है कि 41 की जानें चली गई, 180 लोग घायल हो गए। अस्पताल समेत कई इमारतों पर हमला हुआ है। कई लोग मलबे में दब गए। रूस ने यूक्रेन पर ये 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वहीं देखिए, फ्रांस के बाद अब साउथ कोरिया में टेलीग्राम के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। टेलीग्राम सीईओ पावेल दुरोव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। फ्रांस के बाद अब दक्षिण कोरिया की पुलिस ने भी टेलीग्राम के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। वहीं देखिए, 21 करोड़ की आबादी वाले इस देश में ट्विटर पर बैन लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर फैसला लिया है। अरबपति कारोबारी एलन मस्क को ब्राजील की कोर्ट ने यह बड़ा
झटका दिया है। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को देश में प्रतिबंधित करने के एकल न्यायाधीश की पीठ के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा है। दरअसल ये प्रतिबंध क्यों लगा आपको बताएं, जज मोरेस ने बीते शुक्रवार को स्थानीय कानूनी प्रतिनिधि का नाम बताने से इनकार करने के कारण ट्विटर को ब्राजील में ब्लॉक करने का आदेश दिया था। जानकारी के मुताबिक अब ट्विटर पर बैन रहेगा जब तक कि ये कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करता और बकाया जुर्माना नहीं चुका था। और सीबीआई केस में केजरीवाल की हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया। सीएम को सम्मन भी जारी हुआ है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत फिलहाल 11 सितंबर तक बढ़ा दी है। और राहुल गांधी ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सराहा है। कहा कि देश संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। वहीं देखिए हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। राहुल गांधी ने गठबंधन के लिए 4 मेंबर की कमेटी बनाई है। चंडीगढ़ में इसी फॉर्मूले से निगम और लोकसभा चुनाव जीते थे। फिलहाल ऐसी खबरें आ रही कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इसकी पहल राहुल गांधी ने की है। और कांग्रेस प्रभारी बोले विनेश फोगाट चुनाव लड़ेगी या नहीं, इसकी जानकारी जल्दी क्लियर हो जाएगी। 41 सीटों पर सीईसी की मीटिंग शुरू हुई। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्दी आने का अनुमान है। हरियाणा के सिरसा में पूर्व विधायक लक्ष्मण दास अरोड़ा के नाती गोकुल सेतिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। वहीं देखिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ गई है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी Y+ सिक्योरिटी कवर मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भीम आर्मी चीफ और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाई है। आगामी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। और 18 सितंबर को साल का दूसरा चंद्रग्रहण होने जा रहा है। साल का दूसरा चंद्रग्रहण 18 सितंबर को लगेगा। साल का पहला चंद्रग्रहण 25 मार्च को होली के दिन लगा था। भारत में ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा या नहीं, इसका सूतककाल भी मान्य होगा या नहीं, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ये चंद्रग्रहण मीन राशि में लगने वाला है और यह एक खंडग्रास चंद्रग्रहण होगा जो दुनिया भर के कई देशों में दिखाई देगा। लेकिन भारतीयों के लिए यह किसी चिंता या डर की बात नहीं है। साल का ये दूसरा चंद्रग्रहण बुधवार 18 सितंबर को भारतीय समयानुसार ग्रहण सुबह 6:12 से सुबह 10:17 तक लगेगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। चूंकि ये चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए इसका सूतककाल भी मान्य नहीं होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। गुजरात से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर 1200 रेजिडेंट डॉक्टर मरीज परेशान रहे। गुजरात के अहमदाबाद में स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर 1200 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिससे मरीजों को इलाज में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टरों के अनुसार जब तक कोई समाधान नहीं मिल जाता वो हड़ताल के तहत ट्रॉमा सेंटर में देखभाल, इमरजेंसी और ओपीडी सेवाओं सहित सभी कामों से दूर रहेंगे। चीन से ऑपरेट हो रहा साइबर ठगों का गैंग यूपी के 500 युवाओं को ट्रेन किया गया और लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने का काम किया जा रहा है। लखनऊ पीजीआई की महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करके 2 करोड़ 81 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक गिरोह तक पुलिस पहुंची और इस मामले में बहुत नए खुलासे हुए हैं। बताया गया कि दूसरे देश में बैठे इनके आका भारत में मौजूद एक लेडी के जरिए गिरोह का संचालन करवा रहे थे और ये लेडी ठग करवा रही लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर रही थी। इसके लिए 500 से अधिक युवाओं की भर्ती भी की हुई है। गुजरात की एक सातिर लेडी ने यूपी के 500 से अधिक युवाओं को ऑनलाइन जोड़कर एक साइबर ठग गैंग बनाई है और उन्हें बेकायदा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई। फिर भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे बैंक अकाउंट की जानकारियां लेते, डिजिटल अरेस्ट करने का काम करते और लोगों को ठगने का एक काम कर रहे थे। और दीपोत्सव पर 4 दिनों तक सोने जैसी चमकेगी अयोध्या। 100 से ज्यादा कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 25 लाख दीपक जलाए जाएंगे। 500 वर्षों के पराभव काल को पीछे छोड़कर अयोध्या धाम अब वापस से त्रेता युगीन वैभव की ओर अग्रसर हो चला है। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजित हो चुके हैं और होली और श्री राम जन्मोत्सव के भव्य आयोजनों ने पूरे देश और दुनिया के करोड़ों भक्तों में अपार हर्ष का संचार भी किया और हर्ष का अब ऐसा ही एक क्षण और जल्द ही भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के जरिए 28 से 31 अक्टूबर के मध्य भक्तों को मिलने वाला है। इस साल न केवल राम की पैड़ी, नया घाट समेत अयोध्या के विभिन्न घाटों को 25 लाख से ज्यादा दियों से सजाया जाएगा, बल्कि 4 दिन तक चलने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में रोशनी, साज सजावट इस तरह आकर्षक होगी जो अयोध्या धाम को साकेत धाम की वास्तविक अलौकिक आभा प्रदान करेगा। और बड़ी खबर देखिए, स्पैम कॉल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ट्राई ने 2,75,000 मोबाइल नंबरों को डिस्कनेक्ट कर दिया है। स्पैम कॉल में भारी बढ़ोतरी की शिकायतों के बाद ट्राई ने यह कदम उठाया। अब नहीं रुलाएगा प्याज का भाव, सरकार तगड़ा इंतजाम करने वाली है। प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और इस पर 1-2 दिन में निर्णय ले लिया जाएगा। बफर स्टॉक को समृद्ध करने के लिए सरकार ने इस साल 4.70 लाख टन रबी प्याज की खरीदारी की है और प्याज के दामों में तेजी की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने आश्वस्त कर दिया कि किसी भी स्थिति में कीमतों पर नियंत्रण रखा जाएगा। और महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली वाले फॉरेन घूमने में सबसे आगे रहे। यूएई और थाईलैंड जाने की तादाद भी सबसे अधिक है। दरअसल ट्रेवल बुकिंग प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप ने भारतीयों का विदेश यात्रा पर जाने को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह बताया
किया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा विदेश यात्रा पर गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा भारतीय संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, थाईलैंड और अमेरिका के सफर के लिए गए हैं। साल में 2 या इससे ज्यादा बार विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या में 32% की बढ़ोतरी हुई है। और दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ गई है। राष्ट्रपति ने बोर्ड, आयोग और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिया है। केंद्र सरकार 4 सितंबर को त्रिपुरा के 2 उग्रवादी समूह के साथ शांति समझौते पर साइन करेगी। नॉर्थ ईस्ट राज्य में हिंसा को समाप्त करके स्थायी शांति लाने के लिए बुधवार 4 सितंबर को केंद्र सरकार त्रिपुरा के 2 उग्रवादी समूह के साथ समझौते पर साइन करने वाली है। और स्वाति मालीवाल ने द्रौपदी चीरारण की फोटो शेयर की। मारपीट मामले में केजरीवाल के पीए विभव को जमानत मिलने के बाद ये पोस्ट किया। इसमें महाभारत के द्रौपदी चीरारण के दृश्य को दिखाया गया था और इस पोस्ट के साथ मालीवाल ने कोई कैप्शन तो नहीं लिखा। हालांकि इसे विभव कुमार को जमानत मिलने से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं देखिए, इमरजेंसी विवाद के बीच कंगना ने अनाउंस की नई फिल्म, टाइटल होगा भारत भाग्य विधाता। यूजर्स ने कहा कि रिलीज तो होती नहीं आपकी फिल्में। मंगलवार को नई फिल्म भारत भाग्य विधाता की अनाउंसमेंट की है। और बड़ी खबर आ रही है, कैसे फैलता है मंकी पॉक्स संक्रमण, कितने दिनों तक इसका असर रहता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी शेयर की है। आपको मालूम होगा, दुनिया के कई देश आजकल के दिनों में मंकी पॉक्स का संक्रमण झेल रहे हैं। अफ्रीकी देशों से शुरू हुआ ये वायरल संक्रमण यूएस, यूके सहित कई एशियाई देशों में बढ़ता जा रहा है। वायरल जूनोटिक रोग से मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के देश सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कांगो में अब तक 18,000 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जबकि कम से कम 610 लोगों की इससे जानें भी जा चुकी हैं। और अभी हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स भी आई थी, जिसके मुताबिक पड़ोसी देश पाकिस्तान में संक्रमण का 5वां मामला भी सामने आया है। मंकी पॉक्स संक्रमण को कई मामलों में गंभीर और जानलेवा भी माना जाता है, इसलिए WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया था। वहीं मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल यहाँ अब तक संक्रमण के मामले सामने नहीं आए। अभी हाल ही में एक अध्ययन भी सामने आया, रिसर्च, जिसमें वैज्ञानिकों ने एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के लिए इसके नए स्ट्रेन क्लेड आईबी को जिम्मेदार माना है। और विशेषज्ञों ने कहा कि इस बात की गंभीर चिंता है कि वायरस म्यूटेट हो रहा है और नए नए स्ट्रेन पैदा कर रहा है। इसी बीच भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी लोगों को संक्रमण को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ट्वीट करके जानकारी दी है। एमपॉक्स एक वायरल संक्रमण है जो संक्रमित वस्तुएं, निकट संपर्क और शरीर के तरल पदार्थों से फैल सकता है। यदि लक्षण दिखाई दे या पुष्ट मामले के संपर्क में आए तो तुरंत अपनी स्वास्थ्य सुविधा से संपर्क करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एमपॉक्स एक वायरल संक्रमण है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है और ये 2 से 4 हफ्ते तक रहता है और फिर ठीक हो जाता है। हालांकि अगर मरीजों का समय पर निदान होकर सहायक उपचार मिल जाए तो उनके ठीक होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। मंकी पॉक्स के उपचार के लिए अब तक कोई विशिष्ट दवा नहीं है। हालांकि इसके कुछ टीकों पर रिसर्च चल रहा है। और मंकी पॉक्स के बाद फैल रहा एक और नया वायरस, ये डेंगू की तरह है। अमेरिका में 8,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स तो चल ही रहा है, इसके अलावा अब एक और दूसरा ओरोपोच वायरस, इसे स्लॉथ फीवर भी कहा जाता है। ओरोपोच वायरस अज्ञात बीमारी की तरह था क्योंकि इसका दायरा बहुत सीमित था। दक्षिण अमेरिका में इस साल 1 अगस्त तक इस वायरस के कुल 8,000 मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही ये बीमारी यूरोप के कई देशों में भी फैल रही है। हालांकि भारत में अभी तक इसका भी कोई मामला सामने नहीं आया है। दरअसल ओरोपोच वायरस एक वायरल संक्रमण है जो मीज या मच्छर के काटने से फैलता है। मीज एक तरह का छोटा सा कीड़ा होता है जो मक्खी या मच्छर की प्रजाति में नहीं आता है। यह इन दिनों मध्य और दक्षिण अमेरिका में आम बातें हो रही हैं और हाल ही में क्यूबा में तो इसके मामले तेजी से सामने आए हैं। ओरोपोच वायरस के कारण भी बुखार और शरीर में दर्द सहित फ्लू जैसे लक्षण सामने आते हैं और अधिकांश लोगों को इसके कारण किसी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। हालांकि कुछ मामलों में इसके कारण मस्तिष्क में सूजन की समस्या भी देखने को मिली है। और बड़ी खबर आ रही है, अरब सागर से कोस्ट गार्ड के 2 जवानों की बॉडी मिली। एक क्रू मेंबर रेस्क्यू, एक लापता है। कल गुजरात के पास समुद्र में हेलीकॉप्टर गिर गया था। और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 13 घंटे मुठभेड़ चली। मणिपुर में लगातार दूसरे दिन ड्रोन अटैक, कुकी उग्रवादियों ने मेतई इलाके में बम गिराए, 2 घायल हो गए। राज्य सरकार ने हाई लेवल कमेटी गठित की है। 9 सितंबर से बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ ओपन होगा। 11 सितंबर तक बोली लगा पाएंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,980 रुपए है ना। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ है वो 9 सितंबर को खुलने जा रहा है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको जानकारी बताएं, निफ्टी ने लगातार 14 दिन तक तेजी का रिकॉर्ड बनाया है और ये 1 अंक चढ़कर 25,279 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 4 अंक की गिरावट रही है, 82,555 के स्तर पर बंद हुआ। दिल्ली में राहुल और खड़गे से मिले हेमंत सोरेन, बोले कि हम पूरी ताकत से सरकार चलाएंगे और भविष्य में चुनाव भी जीतेंगे। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। हेमंत सोरेन ने कहा कि शिष्टाचार मुलाकात हुई, अब हम झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। 30 सितंबर को खत्म हो रही एसबीआई बैंक की अमृत कलश स्कीम, इसमें सीनियर सिटीजन को 7.60% और अन्य को 7.1% सालाना ब्याज मिलता है। नूडल खाने वालों के लिए जरूरी अपडेट खबर आ रही है। तमिलनाडु के त्रिची जिले में नूडल्स खाने से एक 15 साल की लड़की की जान चली गई है और इसके बाद वहां खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने एक्सपायर हो चुके
के नूडल्स के 800 किलोग्राम पैकेट को जब्त किया है। केदारनाथ पैदल यात्रा फिर से रुक गई है। भारी बारिश के कारण स्लाइडिंग जोन में फंसे 1000 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने निकाला है। भारी बारिश के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग एक बार फिर अवरुद्ध हुआ है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच स्लाइडिंग जोन में सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए। सकुशल रेस्क्यू के बाद सभी तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग पहुंचाया गया है। अति संवेदनशील वाले क्षेत्रों पर लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से केदारनाथ की पैदल यात्रा को एक बार फिर से रोकना पड़ा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह ने बताया कि मौसम को देखते हुए केदारनाथ से किसी भी यात्री को पैदल मार्ग से नीचे नहीं भेजने के लिए कहा गया है। सहारा ग्रुप को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए भी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट से सहारा समूह को बड़ी राहत मिली है। 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए संपत्ति बेचने की रोक नहीं रहेगी। मंगलवार को एक सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेबी सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए सहारा समूह को अपनी संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहीं देखिए 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे पीपीएफ के नियम। 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें डीजी के आदेश से पहले खोले गए 2 एनएसएस 87 खातों के लिए नए नियम, नाबालिग के नाम से खोले गए पीपीएफ खाते के लिए नियम और 1 से अधिक पीपीएफ खाते रहने पर प्राइमरी अकाउंट पर योजना दर से ब्याज मिलेगा। वहीं नाबालिगों के लिए खोले गए पीपीएफ खाते के लिए ऐसे अनियमित खातों के लिए पीओएसए ब्याज का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक कि व्यक्ति नाबालिग खाता खोलने के लिए पात्र नहीं हो जाता। जब व्यक्ति की आयु 18 साल की हो जाती है उसके बाद लागू ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। अपडेट आप देख सकते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत को 16वां मेडल मिला है। दीप्ति जीवन जी ने 400 मीटर T20 में ब्रॉन्ज जीता है। यूपी सरकार ने 4 साल बाद महिला आयोग का गठन कर दिया है। बबीता चौहान को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष और गोरखपुर की चारू चौधरी को भी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। अजीत पवार गुट ने महायुति में टेंशन बढ़ाई है। बीजेपी से 60 से ज्यादा सीटें मांगी गई, ऐसे अपडेट्स खबरें हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच राजनीतिक घमासान मचा है, लेकिन दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव से पहले महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। प्रदेश में इसी साल अंत तक चुनाव होने वाला है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि अजीत पवार गुट ने 60 से ज्यादा सीटें मांगकर संकट बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में भी विधानसभा का चुनाव इस साल अंत तक हो जाना है और तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। इसके चलते सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सेना को 1.45 लाख करोड़ के रक्षा उपकरणों की खरीद की मंजूरी। राजनाथ सिंह ने 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। नितिन गडकरी ने कहा कि दिसंबर के बाद दिल्ली को 80% तक जाम से मुक्ति मिल जाएगी, पराली नहीं जलेगी। वीवो और मोटरोला यूजर्स को ग्रीन लाइन प्रॉब्लम आ रही, परेशान यूजर्स शिकायतें भी कर रहे हैं। वन प्लस यूजर्स अपने फोन में ग्रीन लाइन की समस्या से परेशान है। ब्रांड ने ग्रीन लाइन की समस्या का सामना कर रहे ग्राहकों के लिए डिस्प्ले वारंटी और फ्री स्क्रीन अपग्रेड की पेशकश भी की है। सैमसंग गैलेक्सी S21 और S22 यूजर्स को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके लिए ब्रांड ने मुफ्त डिस्प्ले रिप्लेसमेंट की भी घोषणा की। और अब यही परेशानी मोटरोला और वीवो यूजर्स के सामने भी आ रही है। कई यूजर्स ने ग्रीन लाइन की प्रॉब्लम की जानकारी ट्विटर पर भी शेयर की है। गूगल के मुड़ने वाले फोन की सेल आज से शुरू होने वाली है। आज यानी 4 सितंबर से भारत में ये फोन बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। गूगल पिक्सल 9 प्रो फोल्ड फोन है। वहीं देखिए नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों पर सीबीएसई का डंडा चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रेस विज्ञप्ति में डिटेल बताई है। आईआईटी बॉम्बे प्लेसमेंट से जुड़ी खबर देखिए। आईआईटी बॉम्बे में 75% प्लेसमेंट रिकॉर्ड दर्ज किया गया। 22 स्टूडेंट ने 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज स्वीकार किया है। आईआईटी बॉम्बे ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 प्लेसमेंट से संबंधित ये रिपोर्ट साझा की है। प्लेसमेंट में 75% स्टूडेंट को जॉब हासिल हो गई है। 22 स्टूडेंट ने 1 करोड़ से अधिक का पैकेज प्राप्त किया। वहीं इस प्रक्रिया में सबसे कम पैकेज 4 लाख वार्षिक दर्ज हुआ है। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए जल्दी नोटिफिकेशन आएगा। प्रतियोगी परीक्षार्थी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। अब पूरा होगा विदेश घूमने का सपना। दुनिया के इन 26 देशों में भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। दुनिया भर में जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इन देशों के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर घूमने जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। भारतीय नागरिकों की वीजा फ्री एंट्री होती है। थाईलैंड 30 दिन 11 नवंबर 2024 तक, भूटान 14 दिन तक, नेपाल में साल 2024 तक वीजा की आवश्यकता नहीं, मॉरिशस में 90 दिनों का वीजा फ्री, मलेशिया 30 दिनों का वीजा फ्री। ये जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मारुति की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी EVX लॉन्च की तैयारी शुरू। नेक्सा शोरूम पर चार्जर भी लगाए जा रहे हैं। जापान सरकार ने एक नई पहल की है। कर्मचारियों को सप्ताह में 4 दिन ही ऑफिस जाना होगा। जापान का स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को 4 दिवसीय कार्य सप्ताह अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी जान लेते हैं। देश का मानसून कैसा चल रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ से 33 लोगों की जानें चली गई। 432 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है। गुजरात के भी कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने अपने 50 साल के पॉलिटिकल कैरियर में ये सबसे बड़ी त्रासदी देखी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अगले
3 दिनों में गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी दी हुई है। राजस्थान के सबसे बड़े बांध के 6 गेट खोले गए। माही बजाज सागर से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट भी किया गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा लंबाई में बांध माही बजाज सागर के 6 गेट खोले गए। राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश, बिजली गिरने से 3 लोगों की जानें भी चली गई। राजस्थान में भी सितंबर में कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। मंगलवार शाम को जयपुर, अजमेर, पाली, सीकर, बांसवाड़ा समेत कई जिलों में तेज बरसात देखने को मिली। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट में देखिए, भोपाल, इंदौर समेत 7 जिलों में बारिश। रतलाम और धार में डैम के गेट खोलने पड़े। 2-3 और तेज बरसात का अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी आज से मानसून में तेजी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने विभिन्न इलाकों में बुधवार से बारिश की तीव्रता और क्षेत्रफल में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश पर थोड़ा ब्रेक महसूस हो रहा है। 2 दिनों तक गर्मी सता सकती है, लेकिन अगले 48 घंटे बाद बस्तर संभाग फिर से भीगेगा। अब तक सामान्य से 3% अधिक बरसात हो चुकी है। झारखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट रहा। कई शहरों में आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। 24 घंटे में सरायकेला सबसे गर्म रहा। झारखंड के भी कुछ इलाकों में 2 से 3 दिन तक मौसम बिगड़ा हुआ रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश मानसून अपडेट, प्रदेश में अगले कुछ घंटों तक बारिश की चेतावनी है। चंडीगढ़, शिमला, पांवटा साहिब, सिलाई और शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया। कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में भी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। कर्णप्रयाग के सिमली क्षेत्र में कई मकान मलबे में दब गए। माता वैष्णो देवी यात्रा रूट से जुड़ा अपडेट भी है। भूस्खलन से बाधित हिमकोटी मार्ग दूसरे दिन भी बंद रहा। पुराने मार्ग से यात्रा जारी है। वहीं आपको मालूम होगा, कानपुर में यूपी हेल्थ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर की गंगा में डूबने से जान चली गई थी। दोस्तों के साथ वो घूमने गए थे। फिलहाल उनकी बॉडी नहीं मिल पाई है। चौथे दिन भी उनकी सर्चिंग हुई। डॉक्टर आदित्य वर्धन की खोज जारी है। 45 किलोमीटर तक गंगा को खंगाला गया। 31 अगस्त की सुबह स्नान के दौरान वो डूब गए थे। अब खबर है कि नौसेना के गोताखोर गंगा में डूबे डिप्टी डायरेक्टर की तलाश करेंगे। सर्च अभियान फिलहाल जारी है। चलिए कुछ राज्यों से जुड़े अपडेट भी जान लेते हैं। राजस्थान में नए बने छोटे जिले मर्ज हो सकते हैं। मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के बराबर जिले बन गए। ऐसे क्या 200 जिले होंगे? दरअसल राजस्थान में 17 नए जिलों पर सोमवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई थी और इसमें ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। इसमें कुछ छोटे जिलों को मर्ज करने का सुझाव आया है। कमेटी ने माना है कि कई छोटे जिले व्यवहारिक नहीं है। पवार कमेटी को कुछ बिंदुओं पर एक और रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। राजस्थान में आरपीएससी ने 733 पदों पर आरएएस की भर्ती निकाली है। अभ्यर्थी 19 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। हाईकोर्ट ने आसाराम की पैरोल 5 दिन और बढ़ाई है। 7 दिन में 10 पंचकर्मी हो पाए। स्वास्थ्य भी सुधर रहा है। 7 सितंबर तक इलाज की सुविधा मिल पाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है। इस परीक्षा का आयोजन 13 और 14 जून को किया गया था। अना और किसानों के विदेश जाने का खर्चा उठाएगी सरकार। राजस्थान से जुड़ी खबर है। टोंक समेत प्रदेश भर के 100 किसान इजराइल जाएंगे। नई नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे। इनके जाने का खर्चा सरकार उठाएगी। अना और राजस्थान में एक और नया नियम, स्थायी दिव्यांग के आश्रित को मिलेगी नौकरी। सरकारी नौकरी से वीआरएस लेने पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। राजस्थान प्रदेश के सरकारी कर्मचारी को किसी हादसे में पूर्ण दिव्यांग होने और सरकारी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। राज्य सरकार ने साल 2023 के इस आदेश पर स्पष्टीकरण जारी किया है और कहा कि नियम बनने से पहले भी अगर कोई दिव्यांग हुआ तो उसे इसका लाभ मिलेगा। अना और जयपुर में जमीनें महंगी हुई, रिजर्व प्राइस बढ़ाया गया। 233 योजनाओं में ये नई रेट लागू हो जाएगी। राजस्थान में मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट है। वायरल फीवर, डेंगू के मरीजों की तादाद भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। सीएम मोहन यादव के पिताजी का निधन हो गया है। 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का मंगलवार को निधन हो गया। करीब 100 साल के थे और एक हफ्ते से बीमार चल रहे थे। भोपाल में यूपीएस का विरोध देखने को मिला है। कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधी। पुरानी पेंशन बहाली पर कर्मचारी अड़े हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उससे बेहतर कुछ नहीं। सरकारी स्कूलों के टॉपर्स के लिए गुड न्यूज आ रही है। एमबीबीएस में सीट रिजर्व रखें। 8 छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में टॉप करने वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस में 5% सीट आरक्षित रखे जाने का फैसला लिया था। लेकिन जब सरकारी स्कूलों के कुछ छात्रों ने एडमिशन मांगा तो मेडिकल एजुकेशन विभाग ने उन्हें इसका लाभ नहीं दिया। छात्रों ने हाई कोर्ट का रुख किया तो वहां भी उनके खिलाफ फैसला आया। लेकिन फैसले के खिलाफ पीड़ित छात्र सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को यह बड़ी खुशखबर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि याचिकाकर्ता छात्रों के लिए सीट न केवल रिजर्व रखी जाए बल्कि अच्छे कॉलेजों में एडमिशन भी दिलाया जाए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, पीएनएसटी और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट, जीएनएम टीएसटी 2024 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में सरकार ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की है। छत्तीसगढ़ की टीचर को राष्ट्रपति पुरस्कार। 80% दिव्यांग भाई कंधे पर बैठाकर स्कूल ले जाता था। अब तक लिख डाली 20 किताबें, 270 वीडियो भी बना लिए। छत्तीसगढ़ की के शारदा 50 शिक्षकों में से एक है जिन्हें राष्ट्रपति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के विजेताओं के नाम घोषित किए हैं। छत्तीसगढ़ में शराब बियर के दाम 160 रुपए तक बढ़ गए। शराब प्रेमियों ने कहा कि गरीब आदमी कहां जाएगा, बहुत परेशानी हो रही। बढ़ी हुई दरें 1 सितंबर से लागू हो जाएगी। अलग अलग ब्रांड के क्वार्टर पौवा की कीमत 40 रुपए तक बढ़ गई है। वहीं बियर का रेट 30 रुपए बढ़ गया है। प्रदेश में 6 महीने में ये दूसरी बार शराब के दामों में बढ़ोतरी हुई है और 1 सितंबर से लागू भी कर दी गई है। रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। पंडाल में सीसीटीवी से निगरानी करनी होगी और भी कई तरह के नियम है, उनका पालन करना जरूरी होगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अब ससुर को देना होगा विधवा बहू को गुजारा भत्ता। बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश में किसान भाइयों को बड़ी राहत। योगी सरकार ने फिर बढ़ाई मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन करने की तारीख। अब 17 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को भी 1 महीने की और मोहलत दे दी है, यानी 1 महीने की राहत दी है। अब 2 अक्टूबर तक संपत्ति का ब्यौरा दे सकेंगे। यूपी सरकार ने अब राज्य कर्मचारियों को 1 महीने की छूट दे दी है और आदेश दिया कि कर्मचारी 2 अक्टूबर तक संपत्ति का ब्यौरा दे दें। पहले आदेश जारी हुआ था जिसमें संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी रोकने का आदेश दिया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अपडेट फिलहाल दे दिया है। अब कर्मचारी 2 अक्टूबर तक ब्यौरा दे सकेंगे। यूपी में भेड़िया और तेंदुओं के बढ़ते हमलों पर सीएम योगी सख्त अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जंगली जानवरों के आतंक को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में एक बैठक भी बुलाई। नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यूपी में 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी धान की खरीद। किसान भाइयों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब नकली माल को पकड़ना आसान होगा। IIT कानपुर ने बनाया 3D रैंडम कोड। विदेशी कंपनियों ने भी किया अपने प्रोडक्ट पर प्रयोग। धड़ल्ले से बाजार में कई कंपनियों का नकली लोगो और बारकोड तैयार कर ब्रांडेड माल को बेचा जा रहा है और ऐसे में IIT कानपुर द्वारा तैयार किया गया 3D रैंडम कोड इस पर नकल कसने में काफी कारगर सिद्ध होगा। ये विशेष प्रकार का 3D रैंडम कोड तैयार हुआ है और ये कोड एक बार बनने के बाद फिर वैसा ही कोड नहीं तैयार किया जा सकता। इस कोड को दोबारा से कंपनी खुद भी चाहे तो भी तैयार नहीं कर सकती है। वही देखिए, नोएडा के 29 बिल्डरों की जांच कर सकता है EOW। नोएडा प्राधिकरण प्रपत्र भेजेगा। 6,902 करोड़ बकाया, 12,000 बायर्स की रजिस्ट्री फंसी। मंकी पॉक्स को लेकर पटना और गया एयरपोर्ट पर जांच। विदेश से आने वाले यात्रियों की मॉनिटरिंग। 21 सितंबर से बिहार से मानसून की विदाई होने लगेगी। 10 साल में 7 बार कम बारिश, सिर्फ 3 बार औसत से ज्यादा बरसात हुई है। पंजाब में आम लोगों को बड़ी राहत दी गई है। प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए NOC की शर्त खत्म हो गई। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सर्कुलर निकाला है। कहा कि 12वीं पास स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। 84.2% अंक होना जरूरी। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर्स का 5 सितंबर को धरना होगा। शिमला में बैठक करके फैसला लिया गया है। कह रहे हैं कि हमें भत्ता नहीं दिया जा रहा। उत्तराखंड में शराब की दुकानों पर छापेमारी हुई। पूरे प्रदेश में 100 से अधिक ठेकों पर प्रशासन और आबकारी विभाग की रेड। सीएम को शिकायतें मिल रही थी। अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। मंगलवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 102 रुपए गिरकर 71,409 रुपए पर आ गया। चांदी 401 रुपए गिरकर 82,379 रुपए प्रति किलो पर रही। और अब चलते चलते आपको बताते हैं आज 4 सितंबर का राशिफल कैसा रहेगा। 4 सितंबर बुधवार को साध्य और वर्धमान नाम के शुभ योग बन रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों के लिए शेयर बाजार में निवेश के लिहाज से अच्छा समय रहेगा। योजना बनाकर अपने काम पूरे करने की जरूरत है। वृष राशि वालों को खुशखबरी मिल सकती है। बिजनेस काम भी समय पर पूरे हो जाएंगे। तुला राशि वालों के बिजनेस के काम व्यवस्थित होंगे। इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों को बिजनेस में अच्छे मौके मिल सकते हैं। मकर राशि वालों के कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होगी। काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। नए एग्रीमेंट होंगे, फायदा भी मिलेगा। वहीं कुंभ राशि वालों के प्रॉपर्टी से जुड़े रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। वहीं धनु राशि वालों को गैर जरूरी खर्चों के कारण तनाव बढ़ सकता है। जितनी मेहनत करेंगे उसके मुताबिक फायदा नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी राय और सुझाव भी हमें दीजिएगा। और एक प्यार भरा सा आप लोगों से निवेदन, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका ये शेयर हमारी टीम को हमें बहुत मोटिवेशन देता है और हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी खबरें लाते रहेंगे। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।